हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मानेसर में आयोजित महोत्सव में यहां पर मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि ये केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति अपना ऋण चुकाने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि इस संकल्प को संस्कार में और संस्कार को जन आंदोलन में बदलने का दिन है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर वन विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और हरित हरियाणा के निर्माण में जुटे हर नागरिक को बधाई देता हूं। दुनिया आज पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, लेकिन भारत ने तो हजारों वर्ष पहले ही प्रकृति को पूजा का विषय बना दिया था। मानेसर की इस पवित्र भूमि पर 70वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर हम सब के बीच में भारत सरकार में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह यादव जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हमारे सोहना के विधायक तेजपाल तंवर जी, हमारे गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सरप्रिय त्यागी जी, हमारे गुरुग्राम महानगर के माननीय अध्यक्ष अजीत यादव जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार वन एवं वन विभाग रवि सैनी जी, प्रदेश के हमारे महामंत्री सत्य प्रकाश जरावता जी, मानेसर नगर निगम की हमारी मेयर इंद्रजीत कौर जी और हमारे पीसीसीएफ हरियाणा सरकार केसी मीणा जी और उपस्थित मानेसर के इस पवित्र भूमि पर आप सब भारी संख्या में आज जब इंद्र देवता महाराज जी बड़े खुश हो रहे हैं, इतनी भारी संख्या में आप सब लोग यहाँ एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान में जुड़ते हुए एक पेड़ आपने यहाँ लगाया है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी तरफ से आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम कहता हूँ। साथियों, आज हम इस अरावली के गोद में बसे गुरु द्रोणाचार्य के नगरी गुरुग्राम में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का साथियों आज हम यहाँ दूसरे चरण का ये शुभारंभ कर रहे हैं। साथियों, आज का यह वन महोत्सव केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आज का ये कार्यक्रम प्रकृति के प्रति अपना ऋण चुकाने का आज ये हम सबका एक सामूहिक संकल्प भी है। साथियों, यह संकल्प को संस्कार और संस्कार को जन आंदोलन में बदलने का आज ये हमारा कार्यक्रम है। साथियों, वृक्ष ये प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत ये चमत्कार है जिसकी जड़ें अतीत की में होती हैं। साथियों, जिसका तना वर्तमान में ये खड़ा होता है और जिसकी शाखाएं साथियों भविष्य को छूती हैं। इसलिए जब हम एक पौधा लगाते हैं तो वो केवल मिट्टी में बीज नहीं बोते हैं, हम आने वाली पीढ़ियों को सांस, भविष्य और छाया, अपने कल की सुरक्षा साथियों बोते हैं। साथियों, दुनिया आज पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, लेकिन भारत ने हजारों वर्ष पहले ही प्रकृति को साथियों पूजा का विषय बना दिया था, ये हम सब जानते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, वृक्षों में मैं साथियों असवतव वसवतव हूं, और हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया
माता भूमि पुत्रो पृथ्विया। साथियों, मत्स्य पुराण तो यहाँ तक कहता है कि 10 तालाबों के समान साथियों एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। 10म पुत्रों साथियों द्रुम अर्थात वृक्षों में भी ईश्वर का दर्शन है, धरती में भी माँ का स्वरूप है और साथियों एक वृक्ष लगाना 10 संतानों को पालने के बराबर एक पुण्य है। साथियों, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है और इसीलिए हमारे प्रकृति की रक्षा कोई आधुनिक विचार नहीं है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति का ये मूल संस्कार है। हमारे पूर्वजों ने पीपल को परमात्मा का, पीपल में परमात्मा का वास देखा है। वट वृक्ष को साथियों दीर्घायु का प्रतीक माना है और तुलसी को आंगन का साथियों सम्मान दिया है और नीम को आरोग्य का प्रहरी बताया है। साथियों, इन वन महोत्सव का पहला चरण हमने 30 जुलाई को करनाल में आयोजित किया गया था। इस वर्ष हमने निर्णय लिया है कि हरियाणा में सभी 90 की 90 विधानसभाओं में वन महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसका उद्देश्य पौधे लगाने के साथ साथ साथियों प्रत्येक नागरिक में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा जन जन को इस अभियान के साथ जोड़ना है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को एक पेड़ माँ के नाम लगाने का जो भावपूर्ण मंत्र दिया है। साथियों, माँ हमें, उन्होंने कहा है कि माँ हमें जन्म देती है, वृक्ष भी हमें साथियों जीवन देते हैं। माँ की ममता और वृक्ष की छाया में अद्भुत समानता है।